ओम शांति। आज के बाबा की 6 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा तुम बहुत ऊंची चढ़ाई पर चढ़ रहे हो। बाबा ने कहा तुमको डबल इंजन मिले हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा डबल इंजन इसलिए मिली है कि चढ़ाई सहज चढ़ सको, क्योंकि सत्ययुग त्रेता तो अच्छी स्थिति थी, संपन्न थे, द्वापर से गिरावट में आई। गिरावट में आते आते आत्मा बिल्कुल पतित बन गई, कमजोर बन गई। इतनी पतित कमजोर बन गई जो ऊपर जा नहीं सकते, परमात्मा से भी जुड़ नहीं सकते। तो बाबा ने कहा डबल इंजन मिली। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, ब्रह्मा बाबा उसको और सरल बताते किस तरह से याद करना है। क्योंकि बाबा फैमिली में रहते थे तो फैमिली का उदाहरण देखे कि जैसे बाबा फैमिली में रहते अपनी फैमिली को पवित्र बना सकते हैं, अनेकों को बना सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो इंजन मिली है वो सहज करने के लिए कि कैसे शिव बाबा के नज़दीक हम पहुंच सकते हैं। और बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई भी अपने को हिज होलीनेस का टाइटल नहीं दे सकता है, क्योंकि पवित्र बन रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाकी ये नहीं कह सकते कि हम संपूर्ण बन गए, पवित्र बन गए, परफेक्ट बन गए। ऐसा कोई नहीं कह सकता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि आज कोई संपन्न की बाबा को कहे और बाबा भी कहे हाँ ये बच्चा तो संपूर्ण है, बन गया, और दूसरे दिन ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने भी कई बार माला बनाई बच्चों की, लेकिन एक दिन माला बनाते उसको आगे नंबर में रखते और दूसरे दिन उसका पुरुषार्थ ढीला हो जाता, तो फिर माला से दूसरे से लास्ट में चला जाता मणका। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी संपन्न कोई बन नहीं सकता, सब पुरुषार्थी हैं। तो आज के महावाक्य, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर हो। इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। दो बेहद के बाप हैं तो दो माँ भी है। प्रश्न, संगम पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? क्योंकि दुनिया में जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा भी त्याग करते हैं, तो उनको गुरुओं को भी टाइटल मिल जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टाइटल रखवा देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ नहीं रखवा सकते। क्यों? तो बाबा ने कहा उत्तर में हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम भी के अपने ऊपर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। यह बढ़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। गीत ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति।
बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं, तो माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी यह ब्रह्मा भी माता ठहरी। दोनों बैठ समझाते हैं। तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई मारा मारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोजरा हो रहा है। तुम इस सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। बाबा ने जब छोटी छोटी बच्चियां आई थी, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके द्वारा कितनी सेवा की। आज जिनको हम दादियों के नाम से जानते हैं। तो बाबा ने कहा अगर माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठ कर की शिक्षा दें, पढ़ाएं, तो गवर्नमेंट कोई मदद मिलेगी अच्छे संस्कारों की। इसमें नाराज की बात नहीं है। वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। आज बच्चों में संस्कार नहीं है क्योंकि उनको संस्कार दिए नहीं जाते। उनको कभी अच्छी बातों के लिए, भगवान के नाम के लिए बैठाया नहीं जाता है। इसीलिए बच्चों का मन चंचल होता है। आगे चल के उनका ध्यान बिल्कुल भी परमात्मा की तरफ ना सुनने के लिए होता है, ना उसको याद करने के लिए। बैठते ही नहीं है, मन लगता ही नहीं उनका, क्योंकि ये संस्कार बचपन से ही डाला जाता है और वो बच्चे फिर उनको ही परेशान करते हैं। तो इसीलिए बाबा भी याद दिलाते हैं कि छोटे बच्चों को समझाओ तो आपका भी ज्ञान रिफ्रेश होगा। चलो बड़े कोई सुने न सुने, छोटे बच्चों को ही समझाओ। उनसे बाबा की बातें करो, उनकी बुद्धि में डालो कहानियों की तरह से। तो बाबा ने कहा बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाएं तो इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी बनाया है, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को बाप समान, आप समान बनाना है। बाबा ने कहा अगर कोई कहते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो बाबा ने कहा तुमको भी तो समझाया, तुम कौन सा सुनते थे, समझते थे, ऐसे ही कहते थे ये सब ऐसा ही है। फिर धीरे धीरे एक बात बुद्धि में बैठ गई तो समझने लग गए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा उनको भी समझाओ, तो धीरे धीरे कोई न कोई बात तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगी तो समझने लग जाएंगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि ये तो सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है तो तुमको फिर औरों को आप समान
बनाना है, औरों को समझाना है। यही तो पढ़ाई की रिजल्ट है ना। हम पढ़ते भी तो रोज है ना। जब रोज पढ़ते हैं तो हमारा रोज ही पेपर है कि हम दूसरों को समझाते हैं, तो कहाँ हमारे को रुकावट आती है। और हमें अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि हम किसी को अच्छी तरह से समझा सकें। समझने वाले को समझाने के लिए हमारे पास ज्ञान के पॉइंट तैयार चाहिए। वो जिस विधि से पूछता है उसी तरीके से उसको समझाएं तो उसकी समझ में आ जाएगा। उसके अनुसार हमारे पास पॉइंट नहीं है ज्ञान के, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। क्या समझाना है? अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, तमो प्रधान दुनिया बदल सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। अगर ये चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। यह चक्र सामने है। यह चक्र सृष्टि चक्र का चित्र बाबा ने कहा सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। टॉपिक भी रख सकते हो, आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं। अब प्रभाव कब पड़ेगा दूसरों पर? जब हम धारणा वाली आत्माएं समझाएं, धारणा में होकर के चल के फिर समझाएं तो उन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिकल में भी तो वो देखते हैं कि जो ये सुना रहे हैं क्या इनके जीवन में ये बातें हैं। टॉपिक भी रख सकते हो, आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते होंगे, फिराते रहेंगे। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं हैं, कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। कच्चे, बाबा ने कच्चे का कल भी नाम लिया था। कच्चे तो समझा भी नहीं सकेंगे। अब आप समझ लेना, अगर हम नहीं समझा सकते तो जरूर कच्चे। अगर किसी ने कह दिया कि भगवान सबके अंदर है तो उसको कैसे समझाएं? अगर उसको नहीं समझा सकते तो फिर कच्चे, पूरी तरह समझदार नहीं बने। तो बाबा ने कहा कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं है। कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को भी नहीं जानते हो। मनुष्य होकर के रचना और रचता को नहीं जानते हो। तो बाबा ने कहा देवताओं की पूजा करते हो परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तक पूज्य बने हैं। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह रावण का जेल जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं।
कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अगर अशांति या दुख में है अभी भी, तो गोया शोक वाटिका में बैठे हुए न राम को अच्छी तरह से पहचाना नहीं है, बिछड़े हुए हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। यह तो संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह न सके। हिज होलीनेस कोई भी के अपने को कहला नहीं सकते व लिख नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए। भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो पवित्र, शरीर भी तो पवित्र चाहिए, तब हिज होलीनेस कह सकते हैं। इसलिए बढ़ाई नहीं लेनी चाहिए कि हम तो बहुत पवित्र बन गए। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। होते हैं ना सन्यासी, अपने को गुरु कहलाते हैं, दुनिया को थोड़ा चमत्कार दिखा देते हैं, रिद्धि सिद्धि दिखा देते हैं, दुनिया उनको कितना मान सम्मान देती है, उनको ही भगवान मान बैठती है। फिर जब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है तो फिर वही लोग फिर उनकी निंदा करने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा ऐसा यहाँ नहीं चढ़ाते, दुनिया के सामने ऐसा दिखावा नहीं कराते, क्योंकि बाबा ने कहा भी बच्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज बाबा उनकी बैठ के बड़ाई करे और कल कोई ऐसा काम करे तो फिर बाबा कहते बदनामी हो जाती है, बाप की निंदा करने के निमित्त बन जाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाप कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है, तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता है। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। लक्ष्मी, बाबा ने कहा हाँ लक्ष्मी नारायण को कह सकते हो, क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। श्री श्री जब कह सकते हैं जब शरीर भी 5 प्रकृति के तत्व सतो प्रधान से बना हुआ हो। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई को भी प्रभावित कर सकते हो। ज्ञान को अच्छी तरह अगर बुद्धि में, बाबा ने कहा कोई बिठा ले, किसी की बुद्धि में बैठ जाए तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझाना चाहिए तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर एक्ट कर रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर के अपना पार्ट बजाना है। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। सभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी।
कितना जो है अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। अब रोशनी में जितनी आत्मा आती जाती है उतना उसका अंधकार समाप्त होता है, तो उतनी वो उन्नति की बातें करती है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे जो बाबा के बनते हैं वो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, उनको कितना नशा चढ़ता है। और कई हैं फिर बाबा के बन जाते हैं लेकिन सोच सेवा में लगने में या लगाने में उनको क्या होता है, विश्वास नहीं होता है। पीछे की बातें ज़्यादा सोचते हैं, पता नहीं हमारे साथ कुछ ऐसा न हो जाए। किसी ऐसी कमजोर आत्मा को देख लेंगे, उनकी घटना को याद कर लेंगे कहीं ऐसा न हो जाए। तो सबके साथ तो एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सबका पार्ट एक जैसा नहीं है। वो कईयों को इतना नशा चढ़ता है जो अपना सब कुछ बाबा की सेवा में लगा देते हैं, अपने आप को भी लगा देते हैं, अपना तन मन धन भी लगा देते। कई लगाने का सोचते हैं लेकिन उनके पास है नहीं, इसीलिए कहते हैं किसी के पास है तो उसकी दिल नहीं है, और जिसकी दिल है लगाए तो उनके पास है नहीं। तो दोनों में दोनों हिसाब है। तो सब कुछ सबको नहीं मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है। तो जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है, तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से कोई के पाप धुल नहीं सकते, योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की बाबा ने कहा जेल से छुड़ाने वाला एक ही बाप है, क्योंकि इस रावण की दुनिया में एक एक परिवार में और एक घर में कई युग की आत्माएं हैं। कोई सतयुग वाली है, कोई त्रेता वाली, कोई द्वापर वाली, कलयुग वाली। अब सतयुग वाली आत्मा होगी उसको तो छाल आती है, वो तो चाहता है मैं क्या न कर दूं बाबा के लिए। भगवान को पहचान लेती है वो आत्मा तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई आत्मा है वो तो द्वापर की है, कलयुगी हो, त्रेता युगी हो, उनको तो वो नशा नहीं है, तो वो उसको रोकती है, फिर वो नहीं करने देती है, वो उसके लिए फिर रोक डालती है। तो इसीलिए बाबा कहता है किसी का दिल है तो अब दूसरी आत्माएं उनके पास सब कुछ है लेकिन उनका दिल नहीं है, क्योंकि वो उस दुनिया में जाने वाली भी नहीं होगी। तो इसीलिए अगर त्रेता युगी होगी तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिर उसका समय निकल जाएगा। लेकिन जो दिल से कहता है बाबा तो उसका उस समय भी स्वीकार कर लेता है। चलो बाबा कहते कुछ नहीं है लेकिन दिल तो है, तो भगवान तो उस पर भी मेहरबान होता है। तो बाबा आए हैं जेल से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। तब तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं है। बाप कहते हैं कलप पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा उद्धार कराया जाता था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी हिम्मत चाहिए। तुम जानते हो अब ये दुनिया बदल रही है, तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। यह ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंच, तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको ये ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बन रहे हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाप का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाप को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद करते नहीं है। अगर याद करते तो वो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। रात्रि का क्लास है 8:68 की बोली है। यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। ये भगवान की पढ़ाई चल रही है। जो देवता कुल वाली आत्मा होगी उसको निश्चय बैठ जाएगा और वो पढ़ने लग जाएंगे। जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। बाबा कहते ना देवता कुल की आत्मा की पहचान है, सतयुगी आत्मा की पहचान है। उसको जैसे आएगा वैसे ही बाबा का परिचय मिलेगा, वैसे निश्चय बैठ जाएगा। उसी दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे, उसी दिन से सारी धारणा एक साथ ही कर लेंगे, सोचेंगे नहीं। ये सतयुगी आत्मा की पहचान है। झटकू, तुरंत तुरंत दान महाकल्याण। और जितनी पीछे आने वाली आत्मा होगी वो उतना लंबा समय सोचती रहेंगी, वो सारा समय सोचने में निकाल देंगे। क्योंकि त्रेता युगी आत्माओं का तो है ही है, गे आएंगे, करेंगे, चलेंगे, देखेंगे, पूछेंगे। अगर उनको कोई सेवा भी दे दी जाए, कहीं कुछ कहा जाए प्रोग्राम के लिए, तो कहेंगे पूछेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। उनकी गे खत्म नहीं होगी और वो गे लास्ट तक अंतमति सुगति में ले जाएगी। फिर दूसरों पे डिपेंड रहेंगे, अपने पे नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे कि हम जो चाहें वैसे करें, दूसरों पर रहेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे उन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की, जो क्रिश्चियन बनते हैं उन्हों को क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि भी दे नहीं सकते, यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न ले तो नौकरी से ही जवाब। बाबा ने कहा कितना भ्रष्टाचार है, अगर रिश्वत ना ले तो भी नौकरी से जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें। क्योंकि जो बाबा के बच्चे हैं वो तो किसी से रिश्वत लेना नहीं चाहते, उनको तो पता है कि पाप चढ़ता है, तो क्या करें। तो बाबा ने कहा कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। उनको देनी भी तो पड़ती है, बाबा के बच्चों को भी देनी पड़ती है, तो शुभ कार्य में लगा देना। बाबा ने कहा देनी भी पड़ती है तो लेनी भी तो होती है, लेना भी जरूरी है, देना जरूरी है। तो बाबा ने लेना पड़ता है। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाप जरूर घर ले जाएंगे ना, घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितना खर्चा किया, तो भी भगवान को किसी कैसे नहीं कि रिश्वत है, तो रिश्वत देना हो गया ना। इतना धन लगाया, मंदिर बनाए, दान पुण्य किया, भगवान इस दुनिया से हमको ले चलो। तो अगर भगवान ले जाता तो ये रिश्वत लेना ही हो गया। तो बाबा ने कहा बाप जरूर कहते हैं लिबरेट करो, बाप जरूर घर ले जाएंगे ना। घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु जब बाप आए तब ही ले जाए। भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। आजकल तो कोई थोड़ी सी किसी की इच्छा पूरी कर दे तो उसी को भगवान मान लेते हैं। तो ऐसे थोड़ी भगवान हर जगह आके हर एक के द्वारा बोलेगा। तो बाबा ने कहा अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, जो भ्रांतियां फैलाने वाली बातें भगवान के विपरीत, ऐसी बातों को तुम नहीं मानेंगे। आगे मानते थे
अभी तो तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो पहले हम पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। देवताओं की महिमा है ना, देवताएं रहते ही सतयुग में है, अभी है कलयुग। बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूछते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, अभी नहीं है। समझते हैं यह राजधानी पास्ट हो गई, अभी तुम गुप्त हो। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। अब जिनको निश्चय हुआ जरूर उन्होंने पढ़ाई पर अटेंशन दिया है, पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ा है, तभी तो बाबा में इतना विश्वास है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन उनको बाबा की बात में ही विश्वास है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे। फिर दैवी गुण भी चाहिए। दूसरी मुरली है रात्रि क्लास 9/4/68। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वितीय धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जो ताली बजे, सतयुग में कोई दूसरा धर्म ही नहीं जो मतभेद पैदा करे। ताली बजे तब ही विश्व में, तो बाबा ने कहा था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। क्योंकि घर परिवारों में रहते हैं वो लोग भी तो बहुत सच्चाई से भगवान को मानते हैं। जो जंगल में जाते हैं वो भी भगवान से प्यार है, तभी तो जंगल गए सब कुछ छोड़कर। लेकिन जो घर परिवारों में रहते हैं उनको भी तो भगवान से प्यार है। तो बाबा ने कहा आगे चलकर अखबारों में पड़ेगा यही नशा। बाबा ने कहा फिर इन सन्यासियों के कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा म्यूजियम का भवका देखकर बहुत आएंगे, अंदर आकर बंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके। अब द्वापर युग से क्या हुआ, मन मत, परमत, गुरु मत, शास्त्र मत, धर्म मत, ये सब शुरू हुए। तो सब ने अपनी अपनी मत से सब कुछ बना दिया, सब प्रचार प्रसार बढ़ गए, सब कुछ हो गया। और भगवान की श्रीमत का जो गायन होता है वो संगम युग पर है। तो बाबा ने कहा श्रीमत का कोई शास्त्र नहीं है, वो तो भगवान जो सुनाता है वो उसके मुख के द्वारा जो सुनाया गया महावाक्य वो है श्रीमत। और उसके अलावा जो सुनाए हुए हैं वो सब क्या है, गुरु मत, शास्त्र मत, मन मत और परमत। सुनी सुनाई बातों को भी सुनाया जाए तो परमत। यह तो बच्चों को मालूम है कि योग है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो भगवान ने योग सिखलाया सत्युग त्रेता के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति का, वो तो कोई सिखला ना सके।
यह भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही है, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकती। कितने प्रकार के योग हैं दुनिया में। अब उनको क्लास के लिए कहा जाए मुरली में आओ सवेरे, तो कहेंगे हम तो योगा करते हैं, फलानी जगह जाते हैं, वो योग करते हैं। कितने प्रकार के योग हैं। तो जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझा है, वो बाबा के बच्चे बन भी गए, कोर्स भी कर लिया, फिर भी दूसरे योगा करते हैं। बाबा की मुरली जो है सबसे बड़ा योग है। मुरली में मेडिटेशन भी आ जाता है और सब कुछ आ जाता है। तो पहले शरीर का व्यायाम, फिर है वो क्या करते हैं, पहले शरीर का व्यायाम, उसको महत्व देते हैं। और शिव बाबा कहते पहले आत्मा का व्यायाम, आत्मा को आराम मिले तो शरीर के रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो दुनिया सवेरे से ही मेहनत करती है शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज तक किसी के खत्म ही नहीं हुए और ही बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है परेशान है, दुखी है, आत्मा पर बोझ ज्यादा है, रोग ज्यादा है। तो बाबा ने कहा यह भी लिखना है कि ये राजयोग है ही मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। सर्व का सदगति दाता बाप है, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? जो योग योग करते हैं, वास्तव में योग कोई सिखला नहीं सकते। महिमा तो है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक से जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह मृत्यु लोक है। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है। यहाँ आयु भी, बाबा ने कहा वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं। यहाँ तो मृत्यु का भी डर रहता है ना, और सतयुग में तो समय पर शरीर छोड़ते हैं। वो भी शरीर छोड़ने की इच्छा होती है, इच्छा मृत्यु प्रदान है। तो आपे ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह भी समझाने की बातें हैं। यहाँ तो आत्मा दुखी होती है, इसलिए उसका दुख बांटने के लिए शमशान घाट तक भी जाते हैं ताकि दुख कम हो जाए। फिर जहाँ बस की बात नहीं है वहाँ उसको छोड़ देते हैं। सतयुग में बाबा ने कहा ये सब नहीं होता, ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए
पवित्र जरूर बनना है। वरदान, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले हर्षित सदा हर्षित खुश नसीब भव। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, माना ज्ञान को रमणीकता से समझना है। ये सिर्फ रटने वाला सूखा ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ ही, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाता है तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। तो आज की मुरली का सार था, ऊंच चढ़ाई पर जा रहे हो, डबल इंजन मिली है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, खुद भी चलना है और दूसरों को भी चलाना है। जो चल रहे हैं उनको साथ लेकर चलना है। होता है ना, किसी को चलने में मुश्किलात होती है तो उसको भी सहयोग देते हैं, सहयोग का हाथ पकड़ते हैं। और बाबा ने कहा तुमको दुनिया की तरह कोई टाइटल तुमको संगम युग पर नहीं मिल सकता। बाकी भगवान साथ है तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थी हो, दुनिया के सामने तुम प्रत्यक्ष में नहीं हो, इसलिए दुनिया नहीं जानती है क्या कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं इतने सालों से जाते हो, क्या मिला है तुमको वहां जा करके। लेकिन बाबा ने कहा ये भविष्य की पढ़ाई है, भविष्य के लिए है। वर्तमान में जीवन तो श्रेष्ठ बना है, चलो कुछ नहीं मिला लेकिन जीवन श्रेष्ठ बना, आत्मा संतुष्ट है, संपन्न है, खुश है, तो इसका मतलब मिला है, वो गुप्त में जमा है, दिखा नहीं सकते। ओम शांति।